विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रोफेसर महेश वर्मा, अब ये तो समझ में आ रहा है इस वीडियो से, हालांकि आसाम बीजेपी ने वीडियो डिलीट कर दिया। ये तो समझ में आ रहा है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुसलमानों को, दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को गोली मारनी है। पर दरअसल थोड़ी सी क्लैरिटी इस पर दीजिए कि सारे देश के मुसलमानों को 14% को गोली मारनी है या आसाम के जो 34% हैं उनको गोली मारनी है। मतलब सौहार्द के आड़ में, आवाज थोड़ा बढ़ाइए। सौहार्द के आड़ में ऐसा समर्थन बिरले ही मिलता है। आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए प्रोफेसर महेश जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर आसाम की जो स्थिति परिस्थिति है उससे ये लोग अनजान कैसे हैं, और वहां के मुख्यमंत्री अगर वहां की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए अवैध घुसपैठ को लेकर हो, या वहां जिस तरह से बदलते डेमोग्राफी को लेकर हो, या लैंड जिहाद को लेकर हो, या लव जिहाद को लेकर हो, या वहां जिस प्रकार से अनवरत जो है आतंक का अड्डा बनाया जा रहा है और अवैध बांग्लादेशियों के जरिए जो है राजनीति सियासत जो है की जा रही है, अगर उसके ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है तो वो सौहार्द बिगाड़ने का काम हो रहा है इस देश में। वो संविधान के अनुच्छेद 14 का कहीं हनन है जो समानता का अधिकार देता है, उस संविधान 19 का कहीं हनन है, उस संविधान 25 की जो धार्मिक आजादी है उसका कहीं हनन है। सवाल उठता है कि ऐसे में किस प्रकार से ये अनजान बने हुए और किस तरह का ये समर्थन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अगर ना मुख्यमंत्री हाथ में बंदूक उठा लेंगे प्रोफेसर महेश? नहीं, कहां किसने बंदूक उठा लिया और पॉइंट ब्लैंक पे आपने ये कह दिया। और एक तो मैं आपसे बहुत वीडियो चला दीजिए जरा प्रोफेसर महेश की सुविधा के लिए। आदर के साथ एक करेक्शन में करना चाहूंगा गरिमा जी, सर प्लीज। वहां के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी नहीं है, लक्ष्मण प्रसाद आर्या जी हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया मैंने, मान लिया। ये पॉइंट ब्लैंक रेंज से महेश वर्मा, प्रोफेसर महेश, ये पॉइंट ब्लैंक रेंज से हिमंता बिस्वा गोली मारते वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं एक सिटिंग मुख्यमंत्री हाथ में बंदूक उठा सकता है क्या? आप उन सेनाओं से, उन भारतीय सैनिकों से पूछिए, उन घुसपैठियों से पूछिए जो घुसते हैं और हमारी बहन बेटियों की मांग की सिंदूर उजाड़ देते हैं। तब ये सौहार्द और तब ये नकली सौहार्दी जो है कहां रह जाते हैं। याद करिए कि किस तरह से हिंदुओं का अपमान करते हुए राहुल गांधी अभी नजर आए। हिंदू नफरत फैलाते हैं। संविधान में ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी कौन देता है? कहां ये मैं हालांकि स्टीफन क्या कहते हैं, प्रोफेसर महेश नेहरू जी सुनिए ना, 1950 में क्या कहते हैं? भाई मैं राहुल गांधी की एडवोकेसी तो करने बैठी नहीं हूँ। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं अभी शांति आदि से सवाल पूछूंगी। ऐसे में प्रोफेसर महेश वर्मा, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, सिटिंग मुख्यमंत्री हाथ में बंदूक उठा सकता है क्या? मैं कह रहा हूं कि क्या वो उठा के मार रहा है क्या, या कोई ऐसी चीज आपको क्या ऐसा लग गया कि उनका, मैं कह रहा हूं कि अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा, आसाम क्या है, एक बॉर्डर स्टेट है, वहां किसी तरह के घुसपैठ को कभी बर्दाश्त न सेना करेगी। सेना क्या करती है? जब कोई ऐसा आता है आमने सामने तो वही कार्रवाई करती है। इसमें गलत क्या है? कोई भी घुसपैठिया होगा उसके साथ यही, उसका अंजाम यही करना चाहिए। मुख्यमंत्री, अब सारे राज्यों के मुख्यमंत्री अपने हाथ में बंदूक उठा लेंगे, ये कह रहे हैं? अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे देश में अतिक्रमण होगा, हमारे देश पर आक्रमण होगा, तो हम क्या करेंगे? आप मुझे बताइए। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारी बीएसएफ, आप ये कह रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारी सेना इनकॉम्पिटेंट है? क्या बोल? आप ये कह रहे हैं हमारी सेना इनकॉम्पिटेंट है? घुसपैठ हो रही है, मुख्यमंत्रियों को बंदूक उठाने की नौबत आ रही है। करते हैं ये उन लोगों से पूछिए गरिमा जी जो सेना को कायर करार देते हैं और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, और वो है राहुल गांधी। और ये हिमंता जो मियां मुसलमान, ये जो दाढ़ी वाला, टोपी वाला, अरे भाई राहुल गांधी पर आ जाएंगे ना प्रोफेसर महेश भाई। आज एक वीडियो आसाम बीजेपी ने जारी किया, पॉइंट ब्लैंक रेंज से हिमंता दाढ़ी वाला और टोपी वाला सामने बैठे हैं, निशाना साध रहे हैं। तो नरसंहार की पता नहीं उस वीडियो के बारे में मैसेज देते दिखाई दे रहे हैं हिमंता बिस्वा। ऐसा गलत है तो अगर आपको लगता है तो इसके ऊपर तुरंत एफआईआर कराइए ना। कौन मना कर रहा है?
अगर ऐसी कोई चीज है तो उसके ऊपर मुकदमा कायम करा दीजिए। अच्छा। वो तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है ना कि भाई ऐसी कोई चीज सामने दिखती है जिसकी वजह से कहीं सौहार्द बिगड़ता है, देश में कहीं भी मुकदमा दर्ज हो प्रोफेसर सकता है। महेश को इसमें कहीं सौहार्द बिगड़ता हुआ नहीं दिख रहा। अरे क्यों हम कहें? हम अवैध घुसपैठ को ये कहेंगे कि सौहार्द, हर एक चीज जो है उसको मुसलमान से जोड़ना जरूरी है क्या? हर एक चीज को इस तरह से बताना टोपी और कौन कहना, पहनता है इस देश लव में? जिहाद, और लैंड दाढ़ी जिहाद, दाढ़ी कट्टरपंथ, एक आतंकवाद, सेकेंड, अतिक्रमण, ये तस्वीर को अवैध जरा गौर से घुसपैठी देखिए क्या ना है? प्रोफेसर महेश, रुकिए। ये पॉइंट ब्लैंक में ये जो टोपी वाला और दाढ़ी वाला दिखाई दे रहा है, ये टोपी हमारे देश में कौन पहनता है? दाढ़ी कौन बढ़ाता है हमारे देश में? हिंदू बढ़ाता है, मैं तो मुसलमान? कह रहा हूं ना कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई चीज है, हाँ। मैं तो कह रहा हूं कि आपके देश में आपको कानून ये अधिकार देता है कि कर दीजिए ना मुकदमा। हाँ। लेकिन ये बवाल मत करिए। आपको ये इसमें कुछ सौहार्द के नाम पर आपत्तिजनक ये नहीं नकली दिखता? चेहरा जो है, ये आपको नकली अपने इसमें- चाल चेहरे चरित्र का उजागर मत करिए। प्रोफेसर महेश, कितने लोग आपको हैं नहीं, जो मैं तो देश बड़ी के आसाम के बारे में अनजान है क्या? भाई, मैं आसाम तो की स्थिति, परिस्थिति, रिस्पेक्ट जिस से परिस्थितियों आपसे से ये आप सवाल लड़ेंगी। पूछ रही हूँ। ये प्रोफेसर महेश को लड़ेंगे, ये इसमें नकली- कुछ नहीं, ऑब्जेक्शनेबल नहीं दिखता सेकुलर क्या? लोग, ये नहीं, इस लड़ेंगे सवाल पर आसाम आइए में जरा। जाके। प्रोफेसर महेश को इसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं दिखता? हम क्यों देखें? तो आसाम बीजेपी ये ट्वीट डिलीट करके, ये वीडियो डिलीट करके मैडम, फिर से मुंह मैं कह छिपाते रहा हुए हूं, क्यों बहुत घूम रही है आदर फिर? के साथ, बहुत आदर के साथ, बहुत विनम्रता के साथ सर, एक बात प्लीज। कहूंगा। हाँ। अगर आपको बुरा लगे आप एक FIR करा दीजिए किसी और का, लेकिन इसके पीछे, इसके आड़ में देश में घुसपैठ को बढ़ावा नहीं मिलेगा, कट्टरपंथ को बढ़ावा नहीं मिलेगा। इस देश में सबसे पहले हम भारतीय है, उसके बाद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई है। मतलब FIR आपको हो कहना सकती है ना पड़ेगा इस कि हम पर? सबसे पहले भारतीय हैं। FIR हो सकती है ना इस पर? ऐसा कंटेंट है ना, ये नफरती कंटेंट है ना? अगर आपको लगता है तो आपको कौन रोक रहा है? किसी ने नहीं, रोका है मैं क्या? और मैं ये पूछ रही हूं, आपको नहीं लगता? नहीं, हमें तो नहीं लगता है। तो कि ये इस तरह की आसाम कोई चीज बीजेपी जो है ट्वीट को हमारे डिलीट सामने करके आई, भाग क्यों हमारी गई फिर? जानकारी में है कि मैं उस चीज के ऊपर कहूं, सवाल आसाम खड़ा करूं बीजेपी कि अब अगर- देश में सौहार्द उसको कहते हैं जो लोग भारत माता को डायन कहते हैं। एक सेकेंड प्रोफेसर। सौहार्द वहां खड़ा होता है, वहां बिगड़ता है। आजम खान कहता है कि भारत माता डायन है, डायन। अरे एक मैडम, सेकेंड, कैसे एक भूल जाते हैं हम लोग? एक सेकेंड, सवाल ये उठता है। एक सेकेंड भाई, अगर कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, प्रोफेसर महेश नहीं कह पा रहे हैं कि इसमें आपत्तिजनक है, तो आसाम बीजेपी इस पोस्ट को डिलीट करके बैकआउट क्यों कर गई? वो देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, कि स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इस बात का तो हिमायती हूं कि असम की जो स्थिति परिस्थिति जिस तरह से असम में बनी हुई है, अवैध घुसपैठ हो, धर्मांतरण हो, कट्टरपंथ हो, आतंकवाद हो, उसके जरिए सियासत हो, उसके जरिए लव जिहाद, लैंड जिहाद हो, इन सब चीजों पे रोकथाम लगाने के लिए जो भी कह रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री, मैं उनसे सहमत हूं, 100% सहमत हूं। तो घुसपैठ हो रही है। जिनको बुरा एक लगे सेकेंड, एक वो सेकेंड, मुकदमा एक करे, सेकेंड, कानून एक का सहारा सेकेंड। ले, अच्छा, कोर्ट एक कचहरी सेकेंड जाए, रुकिए, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है।